अगर आज आपकी आंखों के सामने कोई अंतिम यात्रा निकले, तो क्या आप जानते हैं राम नाम सत्य है, क्यों बोला जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शव पर मखाने क्यों बिखेरे जाते हैं या मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु से जुड़ी 10 ऐसी रहस्यमयी बातें जिन्हें जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मित्रों, ये जीवन चाहे जितना भी लंबा क्यों न लगे, इसका अंत निश्चित है और वह है मृत्यु। कोई राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, मृत्यु सबको एक दिन अपने पास बुलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके पीछे गहरे रहस्य और आध्यात्मिक तथ्य छिपे हैं। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से वो 10 बातें बताऊंगी जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझने में मदद करेंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसे बीच में छोड़ देना मतलब है अधूरी समझ और अधूरा ज्ञान। एक गांव में राजेश नाम का युवक रहता था। एक दिन गांव के प्रतिष्ठित व्यापारी लाला जी का देहांत हो जाता है। राजेश उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होता है। श्मशान जाते वक्त रास्ते भर सब लोग एक ही बात कह रहे थे, राम नाम सत्य है। राजेश के मन में सवाल उठता है, आखिर ये शब्द क्यों बोले जाते हैं और ये सब परंपराएं क्यों निभाई जाती हैं? जवाब जानने के लिए वो गांव के बाहर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। बाबा कहते हैं, बेटा, तू तैयार है वो सब जानने के लिए जो आम लोग कभी नहीं सोचते? राजेश सिर हिलाता है। 1. मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाते हैं? बाबा बोले, आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। पुराने कपड़े बीते जीवन की पीड़ा और नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इसलिए आत्मा को गंगाजल से स्नान करा के नए कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि वह पवित्र होकर मोक्ष की ओर बढ़ सके। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो बातें आप जानने वाले हैं, वो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। 2. स्त्रियां श्मशान क्यों नहीं जातीं? श्मशान घाट नकारात्मक शक्तियों का केंद्र होता है। स्त्रियों का मन कोमल और भावुक होता है। अक्सर वहां भटकती आत्माएं कमजोर मन वाले लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में यह मना किया गया है। 3. रात में मृत्यु हो जाए तो शव को घर में ही क्यों रखा जाता है? मृतक के कपड़े पहनने से आत्मा को हानि हो सकती है। कभी कभी तांत्रिक शव चुराने तक की कोशिश करते हैं। इसलिए शव के पास जागरण होता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। 4. मृतक के कपड़े पहनने से क्या होता है? बिल्कुल न करें ऐसा। मृतक के कपड़े पहनने से उसकी ऊर्जा आपके चारों ओर घूमने लगती है। मन बार बार उसकी यादों में उलझता है और आत्मा भी अक्सर उसी व्यक्ति के आसपास भटकती है। 5. शव पर मखाने और सिक्के क्यों बिखेरे जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा करनी होती है। 14 नदियों को पार करना होता है। मखाने और सिक्के आत्मा को प्रतीकात्मक रूप से सहायता देने के लिए बिखेरे जाते हैं, ताकि उसकी यात्रा में कोई रुकावट न आए। 6. शव के पास अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? शरीर से आत्मा निकलने के बाद उसमें गंध पैदा होती है। अगरबत्ती उस गंध को छुपाने के साथ साथ पवित्रता बनाए रखने के लिए जलाई जाती है। 7. राम नाम सत्य है, क्यों बोला जाता है? इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। जीवन का अंतिम सत्य सिर्फ राम का नाम है। न धन साथ जाता है, न रिश्ते, केवल आत्मा और कर्म। राम नाम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 8. स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? जिसने अच्छे कर्म किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, सच बोला, वही स्वर्ग का अधिकारी होता है। स्वर्ग या नरक कोई जगह नहीं, वह हमारी आत्मा की स्थिति है और वो तय होती है हमारे कर्मों से। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे लोग टालते हैं, पर यह सत्य है। और जो इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन को सही दृष्टि से जीता है। उसके कर्म बदलते हैं, सोच बदलती है और उस पर भगवान की कृपा भी होती है। इसलिए इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या नई बात सीखने को मिली। मैं मिलूंगी एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय श्री राम।